अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमों की जानिब से भरपूर तैयारी की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को, जबकि न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा है। वनडे फॉर्मेट पर खेले जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के 90वें एडिशन का जो टाइटल कौन जीतेगा, इसका फैसला इतवार को हो जाएगा। और फेवरेट कौन है, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक टीम के चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप भी उम्मीद है ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होने जा रहा है इतवार को, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो अब बहुत सी बातें जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। भारत की जो क्रिकेट टीम है उसको फेवरेट पहले खुद ही बनाया गया पूरी दुनिया ने, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हो गए। उसके बाद अब जो उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं उनकी तरफ से भी, जैसे पैट कमिंस हो गए, नासिर हुसैन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, पहले उन सब की तरफ से तनकीद आई और जो वो तनकीद थी वो लाइटली नहीं ली गई, क्योंकि जो बाकी साबिक क्रिकेटर्स हैं इंडिया की तरफ से भी, उन्होंने भी कहा कि आप लोग हम पे क्यों तनकीद करें, हमें कोई भी एडिशनल फ़ायदा नहीं मिला हुआ। सबका ये कहना है कि इंडिया की जो टीम है वो दुबई में ही उन्होंने अपने सारे मैचेस खेले, उन्होंने कोई ट्रैवलिंग नहीं की, इससे उनको एक एक्स्ट्रा जो है वो एडवांटेज मिला था। और अब बहुत से जो न्यूज़ इदारे भी हैं उनका भी यही कहना है कि इंडिया के साथ जो है, मतलब बाकी टीमों के साथ नाइंसाफ़ी और इंडिया को जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट फेवर का मिला है। देखिए, ये तो मैं अब ये कहूँगा कि जो अब सारी चीज़ें जो ये हो रही हैं, ये अंगूर खट्टे वाली जो है इसकी मिसाल बनती है। उसका रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें तो पहले से तय हो गई थी ना। अगर ये चीज़ें पहले से तय ना होती, तमाम लोग इन एग्रीमेंट ना होते इन सारी सिचुएशन के, तकरीबन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स इस पर मुत्तफिक थे कि ये चीज़ें हो रही हैं, उनको नज़र आ रहा था, ये भी पता था कि हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से कि इंडिया जो है वो आ जाए। आईसीसी को मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ फार्मूलाज पेश किए गए, जिसमें कहा गया कि जी आप इंडिया को कहें कि वो हमारे पास है, जब हम उसके मुल्क में जाके खेल लेते हैं तो इंडिया क्यों हमारे पास नहीं आती। क्योंकि जो रीज़न दे रहे थे वो सिक्योरिटी का दे रहे थे, जो एक बहुत ही मीक यानी बहुत ही वीक किस्म का उनका वो, क्योंकि जब बाकी टीम आ सकती हैं, बाकी टीमें आ रही थी, सब आके गई, सिवाय इंडिया नहीं आई, तो वो बेसिकली स्पोर्टिंग एंगल नहीं था, वो पॉलिटिकल एंगल था। बिकॉज आईसीसी मजबूर हो जाती है जहाँ पर किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल एलीट है या पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, अगर वो अपनी टीमों को मना कर देते हैं तो वो नहीं जाती, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इदारे नहीं है। बीसीसीआई हो गई या जो भी पीसीबी या जो भी हैं, जब भी किसी बाहर का दौरा, किसी ऐसे मुल्क का दौरा करने जाते हैं जहाँ पर कोई ना कोई अगर कोई कंसर्न्स हो तो वो अपनी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। फिर गवर्नमेंट अगर इजाज़त देती है वो चले जाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का ही मसला नहीं है, और भी जो बाज़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ टीमों ने रिफ्यूज़ किया हुआ है कंपटीशन में जाना और नहीं भी गए वो। ये अब ये बातें करना जो है मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्रिकेट हो गई, सब कुछ खेल भी लिया, और जो टीमें अफेक्ट हुई हैं वो तो ये बात करेंगी। देखें, ऑस्ट्रेलिया इसलिए बात कर रही है, एक तो उनकी पूरी टीम भी नहीं थी, उनको वहाँ जाना पड़ा, इंडिया से हार गए। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अभी ये जो अब जा ही रही है खेलने के लिए, एक मैच खेल के वहाँ से वापस आए हैं, तो उनकी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव रिमार्क आ रहे हैं। इवन विलियमसन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि सब ये जो बातें कर रहे हैं, इसके बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर, मिचेल सैटनर ने कहा है कि उनको एडवांटेज हासिल है। नहीं, विलियमसन ने अपने टीम को कहा है कि जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यानी वो जो होना था एडवांटेज। देखें, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एडवांटेज तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उस एडवांटेज में इंडिया का क्या आता है? इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। एक ही सूरत थी कि या इंडिया को आप निकाल देते टूर्नामेंट से। सर, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, क्या असल में पॉलिटिकल बेसिस ही थे, या तो हम कह सकते हैं कि ये उनकी प्री प्लानिंग थी कि उनको एक ही जगह पे सारे मैचेस मिलें?
ये देखिए, ये बात इसके अलावा और कहीं आप मतलब ये छोटा सा टूर्नामेंट है, इसको कहाँ और स्कैटर करते, कहाँ और फैलाते? आप कहीं और फैला नहीं सकते। तो एक ही वेन्यू लिया जिसमें दुबई जो कि हार्डली 1 hour 45 minutes की फ़्लाइट है, तो वहाँ पर उन्होंने एक ही वेन्यू पे खेले हैं। इसकी तो ऊपर कोई शक नहीं है कि इसका एडवांटेज उनको है, क्योंकि उन कंडीशन में वो खेले हैं, उन्होंने वहाँ की पिचेस को देखा हुआ है, सारी चीज़ें वो सारे के सारे मैचेस वहाँ खेले हैं, यहाँ नहीं आना पड़ा। लोग जो ये इसलिए कह रहे हैं अगर वो यहाँ आते तो हो सकता है यहाँ उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसके मुताबिक यहाँ वो हो सकता है एक आध मैच हार भी जाते। बिल्कुल, वो इस क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स की तरफ से भी जो बड़ी ज़्यादा रिबटल आ रहा है, वो कह रहे हैं अगर ऐसा था तो आप इंडिया के बगैर अगर आप खेल सकते थे तो आप खेल लेते चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया ने जब ये कह दिया था कि वो नहीं आ रहा, वो नहीं जाएगा पाकिस्तान, तो इंडिया को तो आपने इंक्लूड किया ना इस टूर्नामेंट में। अगर इंडिया को आपने इंक्लूड किया तो उसने ये कह दिया हाइब्रिड मॉडल बना, और ये हाइब्रिड मॉडल पहली मरतबा तो नहीं बना, एशिया कप में भी तो बना था। सो ये इश्यूज़ मेरे ख्याल है बिल्कुल ही साइड पे हो जाने चाहिए। अब मेरे अपने नज़दीक जो न्यूजीलैंड को विलियमसन ने जिस तरीके की एडवाइस किया कि यार जस्ट फोकस, आप पहले खेल के आपको भी आइडिया हो गया है, और न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है कि वो इंडिया को एक टफ टाइम देगी, और हो सकता है न्यूजीलैंड जीत भी सकती है इस सारे कॉन्टेस्ट में। सो अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ अखबार, जैसे आपने कहा ब्रिटिश टेलीग्राफ ने ये बातें की हैं। हाइपोथेटिकली, यानी अगर रियल सेंस में देखें तो ये बात तो ठीक है, इंडिया को आना चाहिए था पाकिस्तान, मतलब, लेकिन क्या इंडिया इतना मजबूत है कि हम उसके बगैर आईसीसी या कोई भी टूर्नामेंट नहीं चल सकता? तो मेरे अपने नज़दीक ये बात तो बिल्कुल है, ये एक कड़वा सच है, लेकिन है, क्योंकि इंडियन ही डोमिनेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली इन क्रिकेट। अगर आप फाइनेंसिस के साइड जाएंगे, मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, और अगर रेवेन्यू की तरफ जाएंगे, तो आपका तमाम का तमाम जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें इंडियन डोमिनेशन है। सर, आईसीसी के आप हेड्स देख लें जो हैं, वो अगेन इंडिया, वो रोटेशन बेसिस पे चलते नहीं। वो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पैसा जो है, सारे स्पॉन्सर्स जो हैं, वो मेजॉरिटी जो है ना, बल्क, वो सारा का सारा इंडिया से आता है। बाकी जगहों पे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आप सिर्फ बीसीसीआई इतना मतलब अमीर तरीन बोर्ड है, और वो आईसीसी ऑब्वियसली उसकी आईसीसी की सारी रेवेन्यू जनरेशन थ्रू इंडियन स्पॉन्सर्स ही है। उनके जो मार्केटिंग हेड्स हैं वो सारे इंडियंस हैं, वो जहाँ से भी वो आते हैं वो इंडिया अपना पैसा लेकर आता है। सो मेरे अपने नज़दीक ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तय होना चाहिए, इंडिया को अपनी हट धर्मी से बाज आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अब हमारे साथ सिर्फ वो इवेंट्स खेलता है जो वर्ल्ड कप के इवेंट्स हैं, आईसीसी के इवेंट्स हैं, बायलैटरल तो हमसे नहीं खेल रहा। सो हमें तो ये जो इनको आईसीसी को जो अभी रोल प्ले करना चाहिए, वो रोल ये प्ले करना चाहिए कि किसी तरीके से ये जो क्रिकेट के टाइज हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ये बिल्कुल शुरू होने चाहिए, इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान और इंडियन की गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि आपस में मिलकर बैठें, कम से कम ये तो इस पर तय कर लें कि हो गया स्पोर्ट्स को साइड पर कर दें, जो हमारे आपस में जो भी इश्यूज़ हैं हम उसको बैठ के टेबल पर तय करते हैं। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, आना जाना, हर टीम आती है जाती है सिवाय क्रिकेट टीम के, जिसमें आप कोई भी हम बायलैटरल नहीं खेलते। सो इससे नुकसान मेरे नज़दीक क्रिकेट का भी हो रहा है। जो फैंस हैं वो डिप्राइव्ड हैं, क्योंकि वो ये राइवलरी देखना चाहते हैं। उसको जो है किस तरीके से ये टैकल करेंगे या इनको करना चाहिए, इसके ऊपर मेरे नज़दीक अब ज़्यादा गौर व खौज होना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म तो हो गया, अब तो फाइनल की तरफ हम जा रहे हैं, संडे को फाइनल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो गई, इसको तो अब अनडू कर ही नहीं सकते आप। सर, आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठना चाहिए, मिल बैठ के कोई बात करनी चाहिए, ये तो हमारी थिंकिंग है, ये तो हमारी ख्वाहिश है कि बैठें, लेकिन क्या वो बैठ सकती हैं? कि हमने जब भी देखा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का सारा ह्यू एंड क्राई था तो जय शाह को आगे कर दिया गया था, और वही स्पोक्स पर्सन थे, और उन्होंने भी कुछ मतलब लचक नहीं दिखाई टुवर्ड्स पाकिस्तान। उनका भी जो स्टांस था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था टुवर्ड्स पाकिस्तान कि नहीं, इंडिया तो नहीं आएगा। और जो उनकी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तो कोई भी एज सच प्रोमिनेंट फिगर नहीं आके उसके ऊपर कमेंट दे रहा था, बिकॉज अगेन वही वाली बात है कि जय शाह को आगे किया हो तो जय शाह जो है वो सारी कमेंट्री कर रहे थे। ऐसी है ना। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट क्यों, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ये भी एक बड़ा वो सामने आया
कि पहले तो हमेशा से ये सोचा जाता था कि जी वो इंडियन गवर्नमेंट मना करती है और वो नहीं आना चाहते, तो किसी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये किसी ने स्टेटमेंट दे दी थी कि जी गवर्नमेंट का तो कोई इशू नहीं है, तो बीसीसीआई का मसला है, उसने जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए। और बीसीसीआई आके कहता है कि हमारा तो कोई इशू नहीं है, और प्लेयर्स भी यही कहते हैं। जब प्लेयर्स की बहुत सी वीडियो सरफेस पे आई हैं, वो कहते हैं कि हमें तो इशू नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करे तो हम तो आने को तैयार हैं। तो ये गेम ही चल रही है, वो चूहे बिल्ली की जो होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालना। देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो बहुत कोशिश की इसमें, मैं अब देख लें ओवर द ईयर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी टीम्स को इजाज़त भी दी कि आप जाके इंडिया में खेल लें। सो पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा पॉजिटिव आपको फीडबैक या पॉजिटिव जेस्चर्स दिए गए हैं कि आइए हमसे बात कर लें। इवन पाकिस्तान ने ये तक कहा है कि चले अगर आप हमारे मुल्क में नहीं, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, कम से कम बायलैटरल सीरीज़ जो दुनिया भर में मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। आपका पूरे का पूरा एक साइकिल चलता है जिसमें ICC चैम्पियनशिप की ये डिसाइड होती हैं टीमें कौन टॉप पे जाएंगी कौन नहीं। उस ICC की चैम्पियनशिप के टेबल में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस स्लॉट हैं, लेकिन वो नहीं खेलते। वो भी एक मतलब ड्यूबियस सा काम हो गया कि जी ये टीमें तो आपस में इतने खेलती नहीं है, तो फाइनल में रसाई तक जो पाकिस्तान अगर टीम ने रसाई हासिल करनी है तो 5 से 6 टेस्ट मैचेस अगर इंडिया के खिलाफ खेलने हैं, अगर वो नहीं खेलेगा तो पॉइंट्स टेबल पे कैसे आएगा। ये इश्यूज़ हैं, बड़े क्रॉनिक इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट्स के लेवल पे ही देखें, जब तक इंडियन गवर्नमेंट इस पे एग्री नहीं होगी कि वो अपनी टीम को इजाज़त नहीं देती, क्रिकेट टीम को, कि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलना शुरू कर दे, उस वक्त तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह के ये सिलसिले चलते रहेंगे, हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर मैचेस होते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर कोई ना कोई चीज़ तय नहीं कर लेते कि स्पोर्ट्स को अगर साइड पे करके आपने जो भी हमसे प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डिस्कस करें, हम उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम ये स्पोर्टिंग जो इवेंट्स हैं इनको हर्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, एक और खबर आई है दुबई से कि विराट कोहली जो हैं वो प्रैक्टिस के दौरान नेट प्रैक्टिस वो कर रहे थे और वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। बॉल ज़ोर से आके उनके घुटने के करीब लगी है, स्प्रे कर दिया गया है, बैंडेज कर दी गई है और वो वहीं पर रहे, नेट प्रैक्टिस में ही रहे। तो क्या लगता है आपको, ये कोई हमें अलामत तो नहीं मिल रही कि विराट कोहली जो हैं वो शायद फाइनल में नहीं खेल सकेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन देखिए हम कल भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त ये जो 2 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ख़ासतौर पर प्रैक्टिस सेशंस में, कि कोई ना कोई ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से उनका कोई की प्लेयर अनफिट हो जाए। ये भी शायद जो वाक़या हुआ ये फील्डिंग के दौरान हुआ, फील्डिंग प्रैक्टिस हो रही थी, बॉल आगे उनके घुटने पे लगी। यूजुअली ये कोई इतनी सीरियस मतलब नौयत की जो है वो चोट नहीं होती, हल्का सा उस वक्त थोड़ी सी दर्द होती है। इन्होंने स्प्रे भी किया होगा, बाद में हो सकता है आइस पैक लगा दिया होगा। ये सबसाइड हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सीरियस इंजरी होगी। और अभी भी एक दिन आप देखना, आज का पूरा दिन बाकी है। आज वो मेरे ख्याल बहुत लाइट ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद कल के लिए वो तैयारी करेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंडिया का कैंप तो मुझे पूरा फिट नज़र आता है। सिर्फ कंसर्न जो मुझे नज़र आते हैं वो न्यूजीलैंड के कैंप में। न्यूजीलैंड में अभी तक जो है मैट हेनरी को क्लियरेंस एज सच नहीं मिली है, उसकी भी शोल्डर सोर है, लेकिन वो बड़े मतलब जिसको कहना चाहिए ना, वो कूलली इस चीज़ को मतलब पेशेंस के साथ वो इसको डील कर रहे हैं, सब्र दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ पहले से ना कोई डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि उनको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि कोच का भी स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि जी हम अभी कुछ नहीं कह सकते, येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ कंसर्न, लेकिन हम होपफुल हैं कि वो वापस आएंगे। उनका कैप्टन भी यही कह रहा है कि जी हमें उम्मीद है कि हेनरी हमें अवेलेबल होगा, क्योंकि हेनरी एक की फिगर है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त, तो जो भी जितने मैचेस अभी तक हुए हैं, और उसके बाद उसमें जो एनर्जी है, फील्डिंग देखें ना, वो जो कैच लेते हुए उन्होंने वो अपने शोल्डर पे गिरे, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एथलेटिज्म, एथलेटिक उन्होंने अपनी प्रॉविस दिखाई थी कि जिस तरीके से उन्होंने वो डाइव करके कैच किया, तो जब शोल्डर पे गिरे तो वो उनको ये चोट आ गई। अब वो शोल्डर जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है, कोई लिगामेंट अगर हल्का सा टीयर भी हो जाए तो इश्यूज़ तो रहते हैं, क्योंकि फ्री मूवमेंट शायद उनकी हो या ना हो, उसी को भी वो मॉनिटर कर रहे हैं। अगर तो नेट प्रैक्टिस अगर आज जो उनकी होगी उसमें अगर वो बॉलिंग करते हुए नज़र आए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो खेल लेंगे। अगर आज उन्होंने उस नेट प्रैक्टिस में, अब मुझे नहीं पता उनका शेड्यूल क्या है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जी व्यूअर्स मज़ीद डिस्कशन करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली को ड्यूरिंग प्रैक्टिस एक इंजरी का शिकार हो गए हैं वो, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली वो कल का मैच ज़रूर खेलेंगे। हारून साहब, कल के मैच की जब बात आती है तो एक और क्या सराई हो रही है, वो ये है कि शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा का कल लास्ट सबसे बड़ा ओडीआई उनका इवेंट होगा, क्योंकि इसके बाद वो शायद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। 15 साल से दोनों जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के जो हैं बहुत अहम सतून हैं, अहम प्लेयर्स हैं, लेकिन शायद कल का मैच उनके लिए लास्ट ओडीआई हो, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ओडीआई चैंपियनशिप आएगी, टूर्नामेंट आएगा, वो है 2027 में। देखिए, एक तो दोनों का करियर बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन क्रिकेट को इस लेवल पर लाने में इन दोनों की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक स्पेकुलेशन की बात है, मैं ये फील करता हूँ कि अभी तक तो मैंने इनकी तरफ से तो किसी किस्म का कोई ऐसा हिंट नहीं सुना कि ये किसी भी फॉर्मेट से रिटायर हो रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक ये ख़ुद डिसाइड करेंगे कि इन्होंने कब जाना है, कब छोड़ना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2 साल के बाद जो बड़ा T20 से तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। T20 मैं वनडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अभी तक ये दोनों जो हैं अभी तक परफॉर्मेंस देखें, दोनों परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। बिल्कुल, विराट कोहली 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच बने। और दूसरा ये है कि रोहित शर्मा के मतलब सिर्फ ये कहा जाता है कि उनकी फिटनेस के लोगों को इश्यूज नज़र आते हैं कि इज़ गेनिंग वेट और सब तक, लेकिन उसका पैशन क्रिकेट के ऊपर नहीं है। आई थिंक पीछे मैंने उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें हल्का सा किसी ने ये सवाल भी किया था, तो उसने कहा था कि जी देखिए, मैं डिसाइड करूँगा खुद, अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये कब ये मैं डिसीजन लूँगा। लेकिन देखिए, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये अपने आप को असेस करते हैं, अपने आप को वे करते हैं कि हम क्या टीम के ऊपर बोझ तो नहीं है, या हम अगर अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ तो देखें ना, कोई भी इनके मुकाबले पे आके क्या इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा है। वो 2 टीमें इकट्ठी एक वक्त में एक ही क्वालिटी की, एक ही पोटेंशियल प्लेयर्स के साथ मिलके वो बना सकती है। कई ऐसे प्लेयर्स, 8 से 10 प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं जो इंडिया की टीम खेल रही है उसमें इजीली अपनी जगह बना सकते हैं। उसमें ओपनर्स भी हैं, उसमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, और उसमें कुछ फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स भी हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया बहुत रिच है कि उनको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए बाज़ ऐसे प्लेयर्स फिर लिंगर ऑन करते हैं, उनको पता है कि हमारी तो भी फादियत है, हमारे बगैर इंडिया चल नहीं सकती, तो हम जो है वो भी खेलते चले जाते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ ये दोनों ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंडिया के पास, और बाज़ दफ़ा अगर आपको याद होगा, अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो इंडिया में ये इशू हुआ था जब धोनी कैप्टन बने थे, तो उस वक्त उनके साथ सीनियर प्लेयर्स चल रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे। सो धोनी ने आके कोशिश की थी कि वो यंगस्टर्स को टीम में लेकर आए, और उसने बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके, जैसे गांगुली को उन्होंने बाहर किया, 1-2 और ऐसे सीनियर प्लेयर्स थे उनके ऊपर, और काफ़ी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन अल्टीमेटली धोनी की जो डिसीजंस थे वो पे किए, और आपको ये धोनी, ये आपको कोहली नज़र आए, आपको और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स नज़र आए, आपको जडेजा देखें किस तरह इमर्ज किया एज एन ऑलराउंडर। सो वो उनका ये सिलसिला चलता रहता है। अभी क्योंकि जो मैं फील करता हूँ कि रोहित शर्मा खुद कैप्टन है, अगर तो कोई उनको रिप्लेसमेंट, एज ए रिप्लेसमेंट उनको कोई कैप्टन मटेरियल नज़र आता है जो निचले लेवल पर है, तो वो फिर उसको कैप्टन बना के फिर ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनको ये साइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे मैं नहीं देखता, मे बी 1-8 साल में या 6-8 महीनों में देखें कि ये कैसे फील करते हैं। देखिए, जब एक प्लेयर अगर ये फील करना शुरू कर देता है कि आई एम नॉट एंजॉइंग द गेम, मेरी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं टीम के ऊपर बोझ भी बनता जा रहा हूँ, मेरी फील्डिंग इफेक्ट हो रही है, मैं ट्रेनिंग करने का मेरे इसमें वो जज्बा नहीं रहा जिस अंदाज में इसकी तो बहुत रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से हम सिर्फ मैच देख लेते हैं, इससे पहले इनकी बड़ी प्रिपरेशन होती है, बहुत ट्रेनिंग होती है जो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है। सो वो सारी चीज़ें देखने के बाद कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ आपके ये सारे जो इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं,
हैं, आपकी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली इन क्रिकेट, अगर आप दूसरी तरफ भी देखेंगे, चाहे टेनिस ले लें या और कोई स्पोर्ट देख लें, उसमें एक 35, 37, 38 के बाद हमने देखा कि जो डोमिनेट कर रहे थे प्लेयर्स वो अनफिट होना शुरू हुए, उसके बाद उन्होंने दे कॉल्ड इट अ डे। और कोहली ऑलरेडी 36 के और रोहित शर्मा 37 के हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी अपने जहन में देखेंगे। फिर मुझे एक और जो चीज़ उनमें नज़र आती है वो ये है कि उनमें एक तो बड़ा पैशन होता है। मैंने देखा कि जैसे ड्राविड क्रिकेट छोड़ के उन्होंने मैनेजमेंट में आगे क्रिकेट की कोचिंग की, ये की, तो इंडिया में इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप टेलीविज़न पे कमेंटेटर बन जाते हैं आप बहुत। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर रोहित शर्मा या कोई भी हो फॉर दैट मैटर क्रिकेटर इंडिया का छोड़ेगा तो वो जॉबलेस हो जाएगा। सो वो सारे वो वे करते हैं सारी चीज़ों को, ऑलरेडी ऑफर्स आ जाती हैं उन्हें पहले से ही कि जी अगर आप क्रिकेट छोड़ेंगे तो हम ये तैयारी है, हमने ये आपके लिए तैयार रखा हुआ, हमने ये आपके लिए तैयार रखा हुआ है। सो जो वो चूज़ करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिसीजन ये खुद लेंगे, कोई इनको कंपेल नहीं करेगा कि आप छोड़ दें। सर कोहली की तरफ से तो हिंट्स आते रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली कोहली को हमने देखा भारत छोड़ के वो अब्रॉड भी सेटल हो गए हैं और उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट सामने आती रही हैं कि अब मैं अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ मैं एक प्राइवेट लाइफ गुजारना चाहता हूं। तो उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स तो हम पिछले साल से सुन रहे हैं, तो मे बी ही इज हिंटिंग एट द रिटायरमेंट। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, आप सही कह रहे हो। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया में जब स्टार बन जाता है ना, चाहे वो क्रिकेट स्टार हो या बॉलीवुड स्टार हो, उसकी आम लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। वो आज़ादाना तौर पे क्राउड में नहीं जा सकता, वो आज़ादाना तौर पे मॉल्स में नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम कलकत्ता में एक वनडे मैच खेलने गए थे, मैं उस वक्त टीम का मैनेजर था। आप यकीन करें कि तेंदुलकर अगर जब कहीं बाहर से आ रहा था तो उसके पीछे मॉब होता था, 400 से 500 बच्चा उसके, मतलब, और ये लोग मॉब में फंस जाते हैं। आप देखें कि अभी भी कभी दिखाते हैं कि उनके जो मूवी स्टार अमिताभ बच्चन एवरी डे वो अपने घर के बाहर आके अपने वो जो अच्छे खासे सैकड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े हुए होते हैं, उनको वेव करते हैं। शाहरुख खान, सो उनके लिए लाइफ इंडिया में गुजारना जिसमें वो प्राइवेसी की आप बात करें वो उनको नहीं मिल सकती। सो मे बी दिस कुड बी वन रीज़न जिसमें ये कोहली ने ये सोचा और उनकी फैमिली ने। ऑब्वियसली उनकी जो वाइफ है वो भी एक मेगा स्टार है, सो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स नजर आप देखें कि वो अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं आने देता, मीडिया के सामने वो मना कर देता है कि, और बाकायदा लड़ता है जाके वो अगर किसी ने तस्वीर बच्चों की खींचने की कोशिश की। तो आई थिंक ये वो रीजंस हो सकते हैं कि इंग्लैंड में जब आप जाते हैं, हम वहाँ पर ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता कि लोग, हाँ इंडियंस की अगर कहीं हुजूम में वो चले गए तो वहाँ उसको ज़रूर लोग वो करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज वहाँ पर नॉर्मल एज ए क्रिकेटर आप कहीं भी चले जाए आराम से सारे काम आप प्राइवेटली कर सकते हैं, कोई आपको इतना बॉदर नहीं करता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में दिस इज़ एन इशू। जो स्टार्स हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ जो है ना, वो डेफिनेटली इफेक्ट होती है, क्योंकि फैंस तो अपना मतलब जिसको चाहत का इजहार करते हैं ना, वो इसलिए वो उनको मॉब करके हर चीज़ जो उनके तस्वीरें खिंचवाना चाहता है, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है। सो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने वहाँ रहने का फ़ैसला किया होगा। क्रिकेट वाइज आई थिंक ही स्टिल फिट। मेरे अपने नज़दीक तो मुझे कोई ऐसी रीज़न नज़र नहीं आती कि कोहली इमीडिएटली जो है ना वो किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। प्रॉब्ली दिस IPL जो भी इसके फ़ौरन बाद होगी, ये इनकी कोर्स, यानी ये डायरेक्शन इनको मिलेगी कि इनको क्या करना है, क्योंकि T20 का भी जो कंपटीशन है वो बॉडी के ऊपर बहुत स्टर्नस होता है। सो रोहित शर्मा के लिए और कोहली के लिए जब ये पूरा सीज़न गुजार देंगे IPL का, देन दे विल बी इन अ गुड पोजीशन टू सी कि भाई इनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड सर। अगर तो कोहली और शर्मा की हम देखते हैं कि रेजिग्नेशन आता है, और न्यू कमर्स का भी हमने देखा है कि जो न्यू कमर्स से जो बेंच पूरा भरा हुआ है इंडिया का, वो भी दे आर नॉट एनी, मतलब शॉर्ट किसी भी तरह वो नहीं है, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग। तो क्या लगता है इनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं? नहीं, इनकी रिप्लेसमेंट तो डेफिनेटली इनके पास ऑलरेडी बेंच पे आपने जैसे बताया। इसके अलावा बाहर भी कई ऐसे प्लेयर, मुझे उनके नाम अभी अभिषेक एक लड़का है, वो बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव बैटिंग करता है, लेकिन श्रेयस अय्यर भी हमने देखे इस दफा। हाँ, उसके अलावा दूसरी एक चीज़ ये देखें कि वो अभी तो देखें उन्होंने जो इनिशियल अपना स्टार्ट लिया है उसमें तो वो
इस वक्त एक्सेल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। उनकी जो T20 की टीम बिल्कुल अलग हो गई हुई है, उसमें रोहित शर्मा वगैरह नहीं है उसमें, तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आपको वनडे के फॉर्मेट में आप आएंगे, आपको रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए जो नया प्लेयर आ रहा है उसको कम से कम उसके 70-60% तो परफॉर्मेंस देनी होगी। जब वो देंगे तो तब जाके वो अपनी परमानेंट जगह बना सकेंगे। सो उनके लिए चैलेंज डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके आपको शुरू में आपको अच्छा अर्ली स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन फिर अर्ली स्टार्ट के बाद जो दूसरी टीमें वो वे कर लेती हैं कि जा इस प्लेयर्स की वीकनेसेस कहाँ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं, तो वो कोशिश करके उनको फिर वो अटैक करके वो आउट भी कर लेती हैं। ठीक है जी, व्यूअर्स मज़ीद डिस्कशन का सिलसिला जो है जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन न्यू न्यूज़। व्यूअर्स, चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात की जाए तो पाकिस्तान बीइंग द होस्ट ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो चुका था, और उसके बाहर होने के बाद एक डिबेट और एक लड़ाई छिड़ चुकी है बिटवीन द एक्स क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद हफीज़ की तरफ से ये कहना था कि 90s के जो क्रिकेटिंग स्टार्स थे वो लेजेंड्स थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे, बट परफॉर्म अच्छा करने के बावजूद कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जिता सके। इसके बाद जो 90s के क्रिकेटर्स थे, जैसे वकार यूनुस हो गए, वसीम अकरम हो गए, इन सब ने इस चीज़ को बहुत पर्सनली लिया, और वकार यूनुस की तरफ से कल एक और ट्वीट आई है सामने। उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड दिखाया, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि कहाँ पे हमने नहीं परफॉर्म किया। जी हारून साहब, ये जो एक लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? मैं तो सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखें, हर इरा के प्लेयर्स ने अपने अपने ओन में इस कंट्री को सर्व किया है। चाहे आप 70s में चले जाएं, मैं आपको बताऊं कि कि एक और जो बड़ा एस्पेक्ट है कि 76 में हम एम्बेसडर का रोल भी प्ले करते हैं एज क्रिकेटर्स। जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी मुल्क की शनाख्त बनते हैं। 1976 में जो हमारी टीम गई थी वेस्ट इंडीज़, तो वो ये समझे कि हम इंडिया से आए हैं। यानी वेस्ट इंडीज़ में जो लोग बहुत पुराने यहाँ से जाके जो इंडियंस थे, या जो उस वक्त तो इंडिया ही था, तो वो वहाँ सेटल डाउन हो गए थे। उनको तो यही पता था कि इंडिया है, हम इंडिया छोड़ के आए हैं। तो जब हमारी टीम वहाँ गई 76 में, तो वहाँ उनको पता लगा कि वो बड़ा ग्रीट किया उन्होंने कि जी इंडिया से आए हैं, इंडिया से आए हैं। तो हमें उनको बताना पड़ा कि जी इंडिया नहीं, हम पाकिस्तान से आए हैं। सो पाकिस्तान एक अब कंट्री बन चुका है। तो फिर वहाँ उन लोगों को पता, अच्छा ये मुस्लिम कंट्री ये, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आवभगत की। सो हम एक ऐसा सिंबल है जो कि एक शनाख्त है पाकिस्तान की। क्रिकेट पाकिस्तान को यूनाइट करती है। और अगर यही फॉर्मर क्रिकेटर्स आपस में बैठ के अगर इस तरह की बातें करेंगे, तो आई थिंक ये कोई अच्छा मैसेज तुम अपनी आवाम को नहीं दे रहे, अपने फैंस को नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताएं कि कब हम इस मैं से अपने आप को हम में कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जितने पुराने प्लेयर्स हो गए, हम में मैं बहुत है, ईगो बहुत है। अरे भाई, हमने अपने अपने ओन पे जिस भी लेवल के ऊपर जो भी अल्लाह ताला ने हमें एक अहलियत दी थी, हमें एक जो भी जिसके तहत हमें जो भी जॉब्स मिले गए, हमने वो किया है। चाहे वो एज ए प्लेयर हो, चाहे वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हो, एज ए कोच हो, या एज सेलेक्टर हो, हमने अपना रोल निभाया। उसमें जिसकी जो कैपेसिटी थी, उस ज़माने की एरा की जितनी भी टीमें थीं, वो उस लेवल पे पहुंची। अगर ये कहते हैं कि हमने कोई 92 का वर्ल्ड कप अगर 90s ने नहीं जीता, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो कम से कम फाइनल में पहुंचते थे, कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचते थे हम। तो बाकी जो बात की एरा वाले लोग तो पहले राउंड में बाहर हुए हुए हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब डिबेट आप करने जाएंगे अननेसेसरी आप एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग के जो ये एलिमेंट है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा। अब मुझे ये बताएं, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम क्रिकेटर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है बाय प्लेइंग, आपने अगर उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो आप आके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीखें, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया हुआ है उसको पास ऑन करें टू योर यंगस्टर्स, और आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस करें कि आपने किस तरीके से इसको बेहतर करना है। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आए, बजाय इसके अब क्या मतलब इस वक्त के क्रिकेटर्स वो 92 को ब्लेम कर रहे हैं, उससे मिलेगा क्या?
आप अननेसेसरी देखें ना, रिटेलिएशन में वकार ने ट्वीट कर दी कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, और दूसरा ये रियलाइज़ नहीं करते कि उस ज़माने में हमारी अगर वर्ल्ड इवेंट्स इतने अगर नहीं होते थे तो हमारे शारजा में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, और एवरी ईयर देखें तो उनकी जो विक्ट्रीज़ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। शारजा में इंडिया हमसे हमेशा हारती थी, हम हमेशा फाइनल जीतते थे। कौन भूला हुआ होगा जावेद मियादाद के उस छक्के को जो उसने शारजा में हमें इंडिया के लास्ट बॉल पे हमें इंडिया के खिलाफ मैच जिता दिया था। सो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की हुई है। अगर टीम कहीं क्लिक नहीं करती तो आप नहीं कहा। अभी के क्रिकेटर्स मुझे बता दें कि इन्होंने कौन से इवेंट्स जीत के दे दिए। वर्ल्ड कप तो अभी तक एक ही जीते हैं 50 ओवर का, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो एक दूसरा इवेंट है, वो वर्ल्ड कप तो नहीं है। T20 का जो वर्ल्ड कप है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप तो नहीं है। सो आई थिंक अगर उसके 90 की आप बात करें तो अभी तक के क्रिकेटर्स ने भी कौन सा हमें कोई वर्ल्ड कप जिता दिया। सो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपने क्रिकेट को और जो भी मैचेस हैं उनको एनालाइज करना है। आप उसके प्लसेस और वीक पॉइंट्स बताएं। आप क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप पर्सनलाइज्ड होके क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ऐसा। भाई आप जो भी इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, मैं माजरत के साथ किसी का एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट का। वो वहाँ बैठ के मशवरे दे रहे हैं, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, मैं चेयरमैन को कह रहा हूँ तो ये कर लें, मैं फलाने को कह रहा हूँ ये कर लें। ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपके पास कोई भी अगर सोल्यूशंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, एक बनाएं आप वर्किंग पेपर, उसके बाद अब आगे देखें क्या होता है। जी व्यूअर्स, हारून साहब सही कह रहे हैं कि कोई तरीका नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर मट्टी उछालें, क्योंकि इससे बदनामी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो रही है। व्यूअर्स, यहाँ तक था हमारा आज का प्रोग्राम। एक मरतबा फिर से आप खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।